हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो में हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट। यूनिट सेल वह स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सभी डायरेक्शंस में रिपीट होकर एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर लेती है। सपोज हम एक क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं। यह क्यूबिक यूनिट सेल्स सभी डायरेक्शंस में रिपीट होगी और सभी डायरेक्शन में रिपीट होकर 3 डायमेंशनल स्पेस में इसी तरह का एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म कर लेती है। इस तरह से यहाँ पर यह क्यूबिक यूनिट सेल्स रिपीट हो रही है सभी डायरेक्शंस में और एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर रही है। अब जिस तरह का यूनिट सेल होगा उसी तरह का क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होगा। यूनिट सेल के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स के कारण अलग अलग तरह के क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम्स फॉर्म होते हैं। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में पार्टिकल्स क्यूब के कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने एक क्यूब लिया, इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे इस तरह। सिंपल क्यूबिक सिस्टम्स में जब पार्टिकल कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये पार्टिकल डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर हमको स्लाइड में दिख ही रहा है कि पार्टिकल्स डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अब इस तरह की यूनिट सेल में एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। जब पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और टोटल ऐसे 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स हैं तो सभी का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होगा। अब एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 कैसे होता है इसको समझेंगे। सपोज इस यूनिट सेल के बाजू में एक और यूनिट सेल है और इस तरह से यहाँ पर यूनिट सेल्स प्रेजेंट है, एक सिस्टम फॉर्म हुआ। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर्स में जो पार्टिकल प्रेजेंट है ये टोटल 8 यूनिट सेल से सराउंडेड है। मतलब एक पार्टिकल्स का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 है। मतलब वो 8 क्यूबिक सिस्टम्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो एक यूनिट सेल्स में उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। तो जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 होता है। सेकेंड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स में पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट होने के साथ साथ सारी फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। क्यूबिक सिस्टम में टोटल 6 फेस होती है तो पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होने के साथ साथ 6 फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे इस तरह से। अब यहां पर भी हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमें देखना होगा। पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और जब पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होते हैं। अब यहाँ पार्टिकल्स फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट हैं। जब पार्टिकल्स फेस के सेंटर्स में प्रेजेंट होते हैं तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है ये 1/2 होता है। ऐसी टोटल 6 फेस हैं तो टोटल जो पार्टिकल्स होगा 1/2 इंटू 6, दैट मीन 3 होगा। और कॉर्नर्स के मिला के और फेस के मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हो जाएंगे। कॉर्नर्स के पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन 1 है और फेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 3 है। इसलिए फेस सेंटर्ड एफसीसी यूनिट सेल्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होंगे। अब फेस सेंटर्ड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2 किस तरह से होता है। सपोज हमारे पास एक फेस है और इस फेस में हम लोग ने एक बॉल सेंटर्ड में फिट कर दिया तो बॉल का आधा पोर्शन
ऊपर है और आधा पोर्शन नीचे है, मतलब कंट्रीब्यूशन 1/2 है। तो फेस सेंटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। ओके, नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। यहाँ पर हमको इन यूनिट सेल्स के एब्रीविएशंस भी याद रखना है। जैसे फेस सेंटर्ड के लिए एफसीसी, वैसे ही यहाँ बॉडी सेंटर्ड के लिए बीसीसी। बीसीसी में पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट हैं, अब एक पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर में होगा। यहाँ हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पार्टिकल्स कहाँ अरेंज है। तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स में अरेंज है, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर्स के पार्टिकल्स का हमने पहले ही पता कर लिया, 1/8 होता है। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉर्नर्स में 1 होते हैं, तो कॉर्नर्स का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1, और बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है, ये हो गया 1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 1 + 1 2। ओके, नेक्स्ट, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स में पार्टिकल्स कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट हैं, साथ में पार्टिकल्स दो अल्टरनेट फेस के सेंटर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं। ओनली 2 अल्टरनेट फेसेस। कैसे? इस तरह, ये एक फेस में यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट है और ये, तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट है और दो अपोजिट फेस या दो अल्टरनेट फेस के सेंटर में है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, दैट मीन 1, और दो अपोजिट फेस में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हमें पता है फेस का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/2 होता है। और ऐसी दो फेसेस हैं जहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो 1/2 × 2, दैट मीन 1। तो कॉर्नर्स के पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन भी हमें 1 मिल रहा है, और फेस सेंटर्ड में यहाँ पर दो फेस में पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो इनका कंट्रीब्यूशन भी 1 मिल रहा है, दैट मीन 1 + 1 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा 2। तो एंड सेंटर्ड में भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होता है। ये 4 टाइप के बेसिक यूनिट सेल्स हैं जिनमें हमने पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखा। अब एक स्पेशल टाइप का भी यूनिट सेल होता है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स, एज किनारा, क्यूब का जो किनारा है, देखिए हमें कॉर्नर्स, फेस और एज ये पता होने चाहिए। हमारे रूम के कॉर्नर्स हमने देखे हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। हमारे रूम की जो दीवार है वो फेस है, और ऐसी टोटल 6 फेस हैं। और हम लोग किनारे की बात करें, बॉर्डर लाइन की, तो हमें ऐसी टोटल 12 बॉर्डर लाइन मिलेंगी। मतलब किसी भी क्यूब में टोटल 12 एज होते हैं, 8 कॉर्नर्स, 6 फेस एंड 12 एज। एज सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट होने के साथ साथ एज के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से? इस तरह से, ये देखिए सारी एज के सेंटर्ड में टोटल 12 एज हैं, तो 12 एज के सेंटर्स में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इस तरह से। तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट हैं और एज के सेंटर में प्रेजेंट है। अब यहाँ हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कैलकुलेट करें तो कॉर्नर्स के पार्टिकल्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस 1/8, दैट मीन 1 होगा। अब एज के सेंटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। एज के सेंटर्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है। अभी देखते हैं हम किस तरह से 1/4 होता है। और ऐसे टोटल 12 एज हैं, तो 1/4 × 12, दैट मीन 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर 4 हो गए। अब एज के जो पार्टिकल्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 किस तरह से होगा। सपोज इस यूनिट सेल के बाजू में एक और यूनिट सेल है और इस तरह से एक सिस्टम फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर एज के सेंटर में जो येलो कलर का पार्टिकल है उसे ध्यान से देखिए, ये टोटल 4 यूनिट सेल्स में डिवाइड हो गया है। इसका मतलब कि एक यूनिट सेल में इसका 1/4 पोर्शन ही आ रहा है, मतलब एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं। यहाँ पर
जो बात समझने लायक है वो ये है कि पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है और पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। जब पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। जब पार्टिकल्स फेस में प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। जब पार्टिकल्स बॉडी में प्रेजेंट है सेंटर में तो कंट्रीब्यूशन 1 होगा। और जब पार्टिकल्स एज के सेंटर में प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी crystallize in the cubic structure whereas atom A are at the corners and B are at the face centered. The formula of the compound is। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को समझना ध्यान जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दो एलिमेंट है ए और बी और ये क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में है। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में दो एलिमेंट ए और बी प्रेजेंट है। अब ए की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन क्या है, ये क्वेश्चन में दी है। ए कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और बी फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। तो ए कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स में ए प्रेजेंट है और बी फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। टोटल 6 फेस है तो 6 फेस के सेंटर में बी प्रेजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनका रेशो निकालना होगा ए और बी का। तो हमने लिया ए बी, ए कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया और टोटल 8 कॉर्नर्स है तो ये 8। बी फेस में प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 हो गया और ऐसी टोटल 6 फेस है तो 6। तो ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 हो गया और बी का 3 हो गया। तो ए का 1 और बी का 3, हमारे पास रेशियो आया 1:3। मतलब कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वो AB 3 होगा। दैट मीन राइट आंसर इज A